कैप्टन सुन्ना और राज का बंद दरवाज़ा। रात का वक्त था। नूर सिटी हमेशा की तरह खूबसूरत थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा हल्की सी चल रही थी और दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। लोग कहते थे कि शहर के पुराने हिस्से में एक दरवाज़ा है जो कभी नहीं खोलना चाहिए। एक लंबी अंधेरी गैलरी के एंड पर वो बड़ा सा दरवाज़ा जंजीरों से बंद, खामोश खड़ा था। लेकिन रात को वो फुसफुसाता था, बस एक दफ़ा खोल दो। एक रात एक छोटा बच्चा उसके पास गया और उसने वो आवाज़ सुनी। अगली सुबह बच्चा ठीक था, लेकिन वो बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, सलाम का जवाब देना छोड़ दिया और उसका साया उससे अलग चलने लगा। दूर कहीं कैप्टन सुन्ना का तस्बीह धीमी हो गई। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। वो अपनी फ्लाइंग प्रेयर मैट पर बैठकर नूर सिटी पहुंच गया, जहां अंधेरा, खामोशी और हिलते हुए साए उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो आवाज़ आई, कैप्टन सुन्ना, तुम सुनना सिखाते हो, लेकिन क्या तुम उन्हें क्यूरियोसिटी से बचा सकते हो? अचानक जंजीरें हिलने लगीं और बच्चे चुपचाप दरवाजे को देखकर कहने लगे, खोल दो, खोल दो। और फिर जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, जहां से साए निकलकर फुसफुसाने लगे, बिस्मिल्लाह छोड़ो, बाद में नमाज पढ़ लेना, कोई नहीं देख रहा। कैप्टन सुन्ना समझ गया कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वसवसा है। उसने जोर से कहा, आउज़ुबिल्ला, और अचानक रोशनी फैल गई। साए पीछे हटने लगे, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि बच्चे अभी भी उनकी बात सुन रहे थे। तब कैप्टन सुन्ना ने कहा, अपने कान बुरे ख्यालों से बंद करो और दिल सुन्ना के लिए खोल दो। उसने सिखाया कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहो, डर लगे तो आउज़ुबिल्लाह पढ़ो और अल्लाह को याद करो। बच्चों ने धीरे धीरे रिपीट करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलते गए, रोशनी बढ़ती गई। साए चीखने लगे, दरवाज़ा बंद होने लगा और फिर जोर की आवाज़ के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। नूर सिटी फिर से रोशन हो गई, बच्चे मुस्कुराने लगे और सुकून वापस आ गया। कैप्टन सुन्ना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वसवसों से बचना चाहिए और हर अंधेरा सुन्ना से रोशन हो सकता है। और ये पैगाम छोड़कर वो वहाँ से चला गया कि जब हम सुन्ना फॉलो करते हैं तो रोशनी हमेशा जीत जाती है।